सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा आप सबके ऊपर आए कि जो हिस्सा ले रहे हैं इस ट्रांसमिशन में, और केवल वह उसके पास ये कंडीशन है कि हमें कन्विंस करने की, हमें हमारे पापों से, हमारी विफलताओं से, ताकि तब हम एक बार कन्विंस होकर हमारे पापों से हम सही निर्णय ले सकें कि हम एकमात्र की ओर जा सकें जो हमें बचा सकते हैं, जो है यीशु। केवल यीशु हमें बचा सकते हैं, कोई और नहीं। यह कार्य, यह मिशन था उनका नाम ये कहता है, वो आए बचाने के लिए। यीशु का अर्थ है उद्धार करता। पवित्र आत्मा वह आए हमें कन्विंस करने के लिए हमारे पापों के प्रति, और यीशु आए हमें बचाने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए, हमारे पापों से, हमारे अपराधों से हमें क्षमा करने के लिए, धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप जाने कि हमारी यहां पर इच्छा किसी को संवेदनशील करने की नहीं है उसके बारे में कि जिससे होकर हमारे प्रभु यीशु होकर गुजरे क्रूस के ऊपर। हम यहां पर, और वास्तव में परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उनके दर्द को, यीशु के दर्द को महसूस करें कि जो उन्होंने महसूस किया। नहीं, क्योंकि ये हो चुका है। वह दुख में नहीं है कि जो उन्होंने सहा, नहीं। अब हमारे प्रभु दुख झेलते हैं, देखते हुए इतने लोग उन्हें नकारते हैं, इतने लोग हठीले, इतने लोग क्रूर, बुरे, कि सबसे बड़े पाप, सबसे बड़े और बदतर पाप मुख्य जानते हो क्या है? वो व्यभिचार नहीं, चोरी नहीं, वह यहां वहां के पाप नहीं, वो क्रूर पाप नहीं, मुश्किल वो नहीं। सबसे मुश्किल पाप है, बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप है, सबसे बदतर, सबसे क्रूर, वह है अविश्वास उस पर कि जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया। जानते हो क्या है कि निकलना अपनी महिमा से, उस महिमा के सिंहासन से, तेज से, वह परमेश्वर उन्होंने ये किया। वो आए मनुष्य के तौर पर इस संसार में, सब दर्दों के अधीन, सुख दुखों के अधीन रहते हुए, अधीन सब परिस्थितियों के भयानक जिनसे होकर हम इस संसार में गुजरते हैं, और ऐसा होते हुए भी हम बरकरार रहते हैं, पूरी तरह से स्पष्ट, परिपक्व। उसे परिपक्व होने की, शुद्ध होने की जरूरत थी, ताकि वो हमारे लिए त्यागा जा सके, कि जो है प्रकार का त्याग कि जो पुराने दस्तावेज में था, कि जब पापी जो अपने पापों से कन्विंस होकर, वह जो गलत उसने किया था नियम के द्वारा, तो वो एक मेमना लेता था, मेमना कि जो
दर्शाता है प्रभु यीशु को। वो प्रभु यीशु हमारे लिए वो मेमना बने कि उसने समर्पण किया ताकि वो हमारे पापों को मिटा सके, अपने ऊपर ले सके। तो महायाजक पुराने दस्तावेज में मारते थे उस पशु को, शुद्ध को, परफेक्ट। केवल वो भेंट परफेक्ट होने की जरूरत होती थी कि जो यीशु को दर्शाती है, और भेंट जो हमें परमेश्वर को देने की जरूरत है वो है हमारी जिंदगी परफेक्ट, हमारा जीवन बिना पाप का। ये सबसे बड़ी भेंट है। मगर जैसे कहा जाता है कि सबसे बड़ा पाप, मुख्य पाप है अविश्वास यीशु में, और उन्होंने दुख झेला। वो आज भी वो दुख झेलते हैं क्योंकि वो उससे होकर गुजरे जिससे होकर वो गुजरे, मगर लोग उसकी कोई भी वैल्यू नहीं करते। पवित्र शास्त्र यशायाह का नबी ने वहां पर कहा है, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने नबी के मुंह के द्वारा कहा कि उसके शत्रु, उनके लोगों के शत्रु, उन्होंने निंदा की उसके खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ पूरी तरह से, बिना रुके, पूरे दिन, हर रोज। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर दुख झेलते हैं और दुख झेलना जारी रखते हैं। दुख, हमारे दुख, मगर जो वो नहीं कर सकते, कि हमें विवश नहीं कर सकते उन्हें स्वीकार करने के लिए, वो ये नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके खुद की इच्छा के विपरीत है। मगर वो हमें देते हैं तर्क शक्ति, ताकि हम समझदारी के साथ तर्क को रखते हुए बोल सकें, जी हाँ मैं मानता हूं मेरे पापों को, अपने आप को विनम्रता के साथ समर्पित करना। देखिए यहां पर प्रभु यीशु, हमने कल बात की थी उनके बारे में कि वो विवश किए गए क्योंकि उन पर, उनको मुंह को लगाया गया वो स्पंज जिसमें सिरका भरा हुआ था। वचन कहता है कि क्रूस के ऊपर, वहां उसकी क्रूस के पास वहां एक सिरके से भरा हुआ, वहां पर एक बर्तन था, और सिरका एकमात्र वो चीज थी कि जो वो दूर कर सके, मतलब खत्म कर सके उनके अंगों के दर्द को, जो खत्म कर सकता है उनके अंग। चाहे वो पेशाब करने का अंग हो, या, और वहां वो सिरके में भिगोया हुआ स्पंज रखा था, और उन्होंने उसे लिया, स्पंज को सिरके में भिगोकर, मेरे पीपा, कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि उन्होंने वहां पर उसके मुंह पर रखा। मुंह के ऊपर लगाया, वहां पर जूफे पर रखकर, और जब यीशु ने वह सिरका लिया, मतलब ये उस चीज को चखा प्रभु ने, कि देखिए कितनी उनके दुख कितने बढ़े होंगे वहां पर। तो उसने कहा पूरा हुआ, अब खत्म, अब और दुख झेलने की जरूरत नहीं। इन लोगों को अब लिमिट पूरी हो चुकी है दुख की, दर्द की। मगर लाभ है कि यहां पर हम याद करें, इससे पहले जब प्रभु यीशु को वो लेकर गए क्रूस पर, वो क्रूस के ऊपर चल रहे, वहां पर वो क्रूस लेकर जाना था, वहां पर एक व्यक्ति ने, वहां पर जब पहुंचे तो कुरेनी मनुष्य ने वहां पर
क्रूसित करने से पहले, उन्हें वो जब लेकर गए, क्रूसित करने से पहले उन्होंने यीशु को दिया मुर मिला हुआ दाखरस। मरकुस वो कहता है वहां उसे मुर मिला हुआ दाखरस वो देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। नहीं लिया। क्या है अर्थ? दाखरस मुर मिला हुआ, उन्होंने वो देना चाहते थे मुर मिला हुआ दाखरस उसके दुख दर्द को कम करने के लिए, उसके दर्द को, पीड़ा को कम करने के लिए, कि जब जब कीलें जो लोहे की थी, जो उनके बाजुओं को, उनके पैरों को वो उनमें ठोंकी जाती, तो कम करने के लिए इस दर्द को, उसके लिए था कुछ ऐसा कि मुर मिला हुआ दाखरस। ये कुछ ऐसा था जैसे अनेस्थीसिया हो, कि किसी एक प्रकार का, एक व्यक्ति को अनेस्थीसिया एक तरीके का, मगर प्रभु यीशु ने उसे नहीं लिया। वहां उसने नहीं लिया, कि दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु को ऑफर किया गया उस भले के लिए, मगर वो भलाई निष्क्रिय करने के लिए थी उनके दुख को, कि जो कुछ क्षणों बाद उसने सहना था। प्रभु यीशु ने कहा नहीं, कि दूसरे शब्दों में उन्होंने नकारा उस फैसिलिटी को ग्रहण करने के लिए, उस तथ्य को, हमारे सब पापों को, हमारे सब दोषों को, हमारे सब गंदगी को, सड़ी हुई जिंदगी को, उन्होंने अपने आप को अनिस्थीसिया लेने नहीं दिया। बहुत मजबूत है ये, कि यही है कि जो बहुत लोग, हम सब लोग करते हैं। हम सब चाहते हैं अपने दर्दों को अनिस्थीसिया देना, दर्द के कारण। यह है वास्तविकता। मैं इस प्रकार के कायर हूं। मैं आपको बोलता हूं एक चीज, मैं दर्द के बारे में अगर बोले, मैं उसे पसंद नहीं करता। मुझे लगता कोई पसंद नहीं करता, मगर मैं इस दर्द, किसी भी दर्द के लिए मैं कायर हूं। दर्द न, प्रभु यीशु ने सहे सब दर्द, सब 100%, और स्वीकार नहीं की वो फैसिलिटी कि कम करें उस दर्द को। नहीं, जब हम दर्द को महसूस करते हैं उसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं परमेश्वर से, मगर उत्तर उस वक्त नहीं मिलता, क्योंकि हम भी भरोसा नहीं करते, हम भी इंतजार नहीं करते। हमारे पास वो उस प्रकार का विश्वास, इंतजार करने का कि दर्द चला जाए, नहीं। हमारे पास इस प्रकार का ये प्रवृत्ति है कि हम दर्द को अगर हमें दूर कर सके, हमारे दर्द को, उसी वक्त हम उसी ओर चले जाते हैं। ये आदमी की रीति है, ये नॉर्मल है, आदमी इस प्रकार है। मगर प्रभु यीशु वहां पर दुख, केवल दुखों के लिए नहीं थे, मगर वो वहां थे ढोने के लिए, लेकर जाने के लिए अपने शरीर पर पूरी शर्मसार जिंदगी जो मानवता के ऊपर थी, वो शाप, सब शाप मानवता के। तो वे कुछ भी वहां पर उन्हें विश्राम नहीं दे सकता था, और उन्होंने उस सुविधा को नकारा कि वो थोड़ा सा कम दुख झेले। नहीं, या तो है या नहीं है। तो मुर के साथ वो दाखरस उसके दर्द को दूर करता क्रूस पर जाने से पहले, मगर प्रभु यीशु ने कहा नहीं चाहता। मगर जब वो वहां पर क्रूस पर लटके हुए थे, दर्दों में वो थे, कि हमें एक आइडिया भी नहीं कि जब उनके अंदर प्यास थी, उन्होंने मांगा,
मुझे प्यास है। तब शैतान ने इस्तेमाल किया रोमन में से एक कि जिन्होंने लिया वो सिरका, वह सिरका जो सुनिश्चित तौर पर उन रोमी अधिकारियों ने अपने उन सैनिकों के नितंब को साफ करने के लिए उस सिरके को जो वहां पर था सड़ा हुआ कि जिसके द्वारा मल साफ किया होगा, वो लेकर गए हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुंह तक, और वो प्यास से भरे हुए उन्होंने चखा उसे। मैं विश्वास नहीं करता कि उन्होंने पिया होगा, मगर पहुंचा उनके मुंह तक, वो उनके होठों ने, उनके जीभ ने उसे टेस्ट किया होगा कि क्या है वो मल। शैतान ने ये किया अपमान करने के लिए परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने 400 साल पहले ये कहा था अपने नबी मलाकी के द्वारा। उसने कहा था तुम्हारे मुंहों पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा। तो शैतान जब प्रभु यीशु वहां पर भुगतान कर रहे थे हमारे पापों के लिए, उसने इस्तेमाल किया, उसने लाभ उठाया वो टिप कि वो प्यास के साथ हैं और पानी चाहते हैं। उसने दिया वो एक सिरका, वो सिरका भरा हुआ उस स्पॉन्ज में भरा हुआ उस मल के साथ प्रभु यीशु को अपमानित करने के लिए। रोमन वो घृणा करते थे यहूदियों से, और मसीह के बारे में तो छोड़ ही दीजिए। तो उन्होंने उन्हें कोड़े मारे, उसकी निंदा की, उसके चेहरे पर थूका गया, उसके चेहरे को मारा गया, और ये केवल शुरुआत में था दुख उनका। मगर बाद में प्रभु यीशु का दुख कि मैं सोचता हूं कि जो इस प्रकार के इस स्पॉन्ज के साथ कि जो भरा हुआ था सिरके के साथ कि जो वहां लैट्रिन से आया था, जानते हो पानी टॉयलेट का कि जो आज हमारे पास होता है, मगर कि जहां जो वहां पर निकाला नहीं जाता था उसे वो धोते थे सिरके के साथ अपने नितंबों को, और वास्तविक तौर पर वो भरा हुआ था, वो बाल्टी भरी थी, वो सिरका भरा हुआ था, केवल परमेश्वर जानते हैं। और उसने झेला इसे, उसने झेला, सहन किया हमारे पापों के कारण। और बहुत बार लोग यीशु को छोड़ देते हैं कि प्रेम के कारण, कि जिसको उन्हें उत्तर नहीं मिलता। प्रभु यीशु को छोड़ देते हैं सिर के दर्द के कारण, छोड़ देते हैं यीशु को कि नहीं चाहते, नहीं अपमानित होना चाहते यीशु के कारण, प्रभु यीशु के कारण शर्मसार नहीं होना चाहते। प्रभु यीशु को क्रूस पर अपमानित किया गया, शर्मसार किया गया क्रूस पर आपके अपराधों के कारण। वो सब कुछ से होकर गुजरे, सब 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 चीजों से हमारे कारण। और इसीलिए मेरे प्रिय दोस्त कि स्वर्ग का राज्य प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से हिंसा के द्वारा ग्रहण किया जाता है। हिंसा के द्वारा, हिंसा के ऊपर हमें अपनी खुद की इच्छाओं के साथ हिंसा करने की जरूरत है, अपनी इच्छाओं की, अपनी लालसाओं की, हमारी व्यर्थताओं की, हमारी जिंदगी जो व्यर्थताओं में घिरी है, ताकि हम प्रवेश कर सकें परमेश्वर के राज्य में। यह है कीमत।
उन्होंने अपनी कीमत चुकाई और हमें भी भुगतान करने की जरूरत है। हम प्रत्येक को केवल स्वीकार करने के लिए हमें क्रूस पर मृत होने की जरूरत नहीं है। हमें ये करने की जरूरत नहीं कि जो उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए किया। हमें केवल सहने की जरूरत है, इसे सहन वो सब अपमान इस संसार के जो हमारे सामने रखे जाते हैं, ताकि हम अपने आप को वफादार, भरोसेमंद हमारे प्रभु यीशु के प्रति बरकरार रखें। उनके प्रति हमारी विश्वास सबसे बड़ा पाप, सबसे मुख्य पाप वो है अविश्वास प्रभु यीशु में, यही है। और आप जो मुझे देख रहे हैं इन क्षणों में कि जो जीते आ रहे हैं एक अंदर एक पीड़ा में, पवित्र आत्मा आपको बुला रहे हैं कार्य करने के लिए, मगर आप रोके हुए हो अपने व्यक्तिगत सपनों के कारण। आप जीना चाहते हैं अपनी जिंदगी को, आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं, मगर वो आपको बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं आपको, और आप बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं। आप कारण देते हो, आप मैंने शादी कर ली, मेरे पास परिवार है, मेरे पास बच्चे हैं, मुझे इनका, मेरे परिवार का ख्याल रखना है। और आप सोचते हो कि यह कारण वो उसके द्वारा माने जाएंगे। नहीं नहीं मेरे प्रिय दोस्त, नहीं। यदि वो आपको बुला रहे हैं, कहें हाँ उसे, पीठ दिखाएं सब कुछ से, सब लोगों से, और करें जो वो कहते हैं, क्योंकि ये है चुनाव जो उन्होंने किया जब वो हमें बुलाते हैं कार्य के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें चुना है इसके लिए। जब वो जो उन्होंने बुलाया, जब उन्होंने लेवी को, जो मत्ती था, तो वो एक बहुत बढ़िया काम पर था, चुंगी लेने वाला। वो यहूदी लोगों द्वारा घृणित था, मगर उसके पास बहुत बढ़िया जिंदगी थी, एक जिंदगी अमीर, बहुत बढ़िया की सुविधाजनक। उसने अपने चुंगी के काम को छोड़ा और प्रभु यीशु के पीछे हो लिया, और प्रभु यीशु ने उसका सम्मान किया। क्योंकि आज तक जब यीशु समाचार का प्रचार होता है तो सबसे पहला मत्ती का सुसमाचार है। आज तक यह मनुष्य सम्मानित किया जाता है परमेश्वर द्वारा। कल्पना कीजिए वहां अनंत काल में। तो मेरे प्रिय दोस्त, ना रहे रोते हुए यीशु के लिए, अपने खुद के लिए रोएं, जैसे उसने कहा है। जब उसने कहा मरियम को और दूसरी मरियम को भी, मेरे लिए मत रो, मगर रो अपने खुद के लिए, अपने पुत्रों के लिए, क्योंकि यीशु ने अपने काम को पूरा किया जब उसने कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ। अब कि जो कौन है आज्ञा का पालन करेगा, वे जो विश्वास करते हैं वो पालन करेंगे, जो नहीं विश्वास करते वो आज्ञा का पालन नहीं करते। वे जो विश्वास करते हैं वो सब कुछ छोड़ते हैं और अनुसरण करते हैं यीशु का। वे जो नहीं विश्वास करते वो चाहते हैं ढूंढना अपने अपने परिजनों को अपनी बाजुओं में। मगर ना भूले मेरे प्रिय दोस्त, मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि मैंने सुना मेरी युवावस्था से, परमेश्वर के कोई भतीजे नहीं हैं, परमेश्वर के परिजन नहीं हैं, परमेश्वर के पोते नहीं हैं, परमेश्वर के केवल संतान है, पुत्र। या तो आप पुत्र हो या नहीं हो परमेश्वर के, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा है, जो अपने पिता अपनी मां से मुझसे अधिक प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपनी पत्नी अपने पति से प्रेम करता है, अपने डेटिंग को, अपने
जिससे शादी करने वाले हैं, चाहे जो कोई भी हो, मुझसे अधिक प्रेम करता है, मेरे योग्य नहीं। और वास्तव में उनके पास ये कारण है कहने का, क्योंकि जिससे होकर वो गुजरे उनके लिए जो उन पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। इसलिए जो उन पर विश्वास करते हैं वो आशीष प्राप्त करते हैं, जो नहीं करते वो शापित होते हैं। वो शापित है ऑलरेडी, अपने खुद को शापित करते हैं क्योंकि विश्वास नहीं किया। जो विश्वास करते हैं उन पर वो आशीष प्राप्त करते हैं, वो धन्य है। जो नहीं विश्वास करते वे शापित हैं। तो इससे पहले कि आप इस धरती से जाएं, सोचें इसके बारे में, सोचें तो लें, क्योंकि आपका शरीर यहीं पर रहेगा, आपकी आंखें खूबसूरत यहीं पर रहेंगी, यहीं पर उन्हें बिच्छू या कीड़े खाएंगे। सब आपकी खूबसूरती, आपकी अमीरी, आपकी सब महिमा इस संसार की यहीं पर रहेगी, मगर आपकी आत्मा कहां? आपकी आत्मा जाएगी कहां? जाएगी आपकी आत्मा? आप हो जो निर्णय लेते हो। उन्होंने पिया उस सिरके को, सिरका गंदा जो मनुष्य के मल से धंसा हुआ था, पिया नहीं, मगर मैं विश्वास करता हूं कि उसने उसी वक्त थूक दिया होगा कि भयानक, सोचने में ही वो भयानक लगता है। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? सोचे इसके बारे में। शायद आप छोटी छोटी चीजों के कारण आप छोड़ देते हो चर्च को, आप चर्च से दूर हो जाते हो क्योंकि पास्टर ने कुछ ऐसा कहा, मुझे पसंद नहीं आया, मगर आप जानते थे कि वो सत्य है। या आपके भाई या वो एक बुरे भाई ने आपको बुरे तरीके से व्यवहार किया हो चर्च के अंदर से, और आपने चर्च छोड़ दिया। हाँ, आपने चर्च छोड़ दी। हाँ बिशप, मैंने चर्च छोड़ दी, यीशु को नहीं छोड़ा। आप दूर हुए परिवार से, परमेश्वर की संतानों से। कहां आप हो? आप दूर हो गए आग से, उस जलते कोयले से। आप राख में परिवर्तित हो गए। आपकी जिंदगी वो एक राख होगी, त्यागी हुई। किस लिए? ये राख किसी काम की नहीं। ये है वास्तविकता, ये है वास्तविकता। सोचिए अच्छे से। छोटी सी चीज, बहुत नगण्य चीज, अपने घमंड के कारण, अपने लालच के कारण, घमंड घमंड अपने नाम का, अपनी चीजों का, अपने दिखावे का, आपने छोड़ दिया यीशु को। मगर वे, उन्होंने उस मल को चखना पड़ा, मनुष्य के मल को, जो किसी काम का नहीं, कि जो दूर, धरती के ऊपर से भी दूर करने की जरूरत पड़ती है। पशुओं का मल वो धरती को उपजाऊ करते हैं, मगर मनुष्य का मल किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, पूरी तरह से किसी काम का नहीं। और आप इस संसार की महिमा के लिए आप बदल रहे हो, अनंत काल की महिमा इस संसार की महिमा के लिए। वो बहुत मजबूत है, ये बहुत मजबूत। प्रभु यीशु ने स्वीकार नहीं किया वो दाख रस मुर के साथ, कि जो कम करती उसके दर्द को, जो उसके दर्द को कम कर देती। क्योंकि इसीलिए जब एक बच्चा जब 8 दिन का हो जाता है, बच्चे को यहूदी धर्म में वो उसको सर्कमसाइज करते हैं, उसे वो सिरके में डुबाते हैं ताकि दर्द उसे ना हो। प्रभु यीशु ने उसे
नहीं सहा। नहीं, उसने कहा मैं सब कुछ सहता हूं, मैं सब दर्द को, सब पीड़ा को सहूंगा, सब अपमान को, सब शर्म को, सब 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 सब, मगर मैं सब उनका शाप लेकर जाऊंगा जो मुझ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। ये है अमीरी कि जो परमेश्वर हम प्रत्येक को देते हैं। जो नकारते हैं, और ऑब्वियसली अधिकतर नकारते हैं, मगर क्या कर सकते हैं। मगर जो स्वीकार करते हैं, जो स्वीकार करते हैं, मुझे याद है कि जब मुझे लगता है था कि मेरे पापा छोटे छोटे हैं, छोटी बहुत छोटी चीजें युवावस्था की हैं, सब करते हैं, कि जब तक पवित्र आत्मा ने एक दिन मुझे कन्विंस नहीं किया मेरे पापों के लिए। वो पाप नहीं थे, वे पाप थे सड़े हुए। और जब मैंने उन्हें देखा, मैंने नरक को देखा, वहां पर खुले मुंह के साथ मुझे ग्रहण करने के लिए मैं भागा, मैं दौड़ा पूरी तरह से बेचैनी में। मैंने कहा कौन मुझे बचा सकता है, और पवित्र आत्मा ने मुझे उनके पुत्र को दिखाया, प्रभु यीशु को, और प्रभु यीशु ने अपने हाथ को मेरी ओर बढ़ाया, और मैं यहां हूं। यह है लगभग 60-61 साल। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। और यही मैं चाहता हूं कि आपके पास भी हो। यह सबसे बड़ी अमीरी, यह है महिमा कि जो परमेश्वर हमें देते हैं। महिमा हमारे मोक्ष की, वो देते हैं आपको सब कुछ, सब कुछ जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि आपके पास हो, मगर वो किसी को फोर्स नहीं करेंगे, वो किसी को लेंगे नहीं गले के साथ और मुझे स्वीकार करने की जरूरत है। नहीं, हमारे पास ये इच्छा है लोगों के साथ, कि हमारी इच्छा है कि उसको तू मोटे दिमाग, पत्थर हठीले, ये यहां पे है, मगर लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। ठीक, सोचिए अच्छे से मेरे प्रिय दोस्त। प्रभु यीशु ने स्वीकार नहीं किया, नहीं लिया दाखरस मुर के साथ अपने दर्द को दूर करने के लिए, कि जो दर्द वहां पर कीले ठोकने का जो उन्हें सहना था, उन्होंने सब कुछ सहा, उन्होंने सहा सहा। वो नहीं चाहते थे, वो देते थे दाखरस मुर के लिए, इसलिए नहीं कि उसके दर्दों को दूर करने के लिए, इसलिए कि आदमी समय से पहले ना मरे। कि एक बार यदि उसे हाथ को किलो के साथ क्रूज पर ठोका जाए, वो दौर असहनीय था, और बहुत मरते होंगे पहले ही, तो वो देते थे, वो दर्द से मरते होंगे, तो वो देते थे दाखरस मुर के साथ, ताकि वो ना मरे पहले ही। वो चाहते थे, रोमन चाहते थे कि एक व्यक्ति वहां पर लटका हुआ एक क्रूस पर, खून उसका बहे और थोड़ा थोड़ा करके मरे, वो थोड़ा धीमे धीमे मरे, धीमे धीमे, दुख और अधिक झेले। और इसीलिए कि जो क्रूसित किए जाते थे उन्हें माना जाता था शापित, और केवल चोर, ठग, हत्यारे, वे रखे जाते थे क्रूस के ऊपर। वे भी जो विद्रोह करते थे राज्य के खिलाफ, या रोमन सम्राट के खिलाफ, या हेरोद के खिलाफ इत्यादि अधिकारियों के खिलाफ, वे भी शापित माने जाते थे और उन्हें क्रूसित किया जाता था। यीशु को दोषी ठहराया गया और वो शाप में परिवर्तित हुए, शापित में ऊपर क्रूस पर, मेरे कारण, आपके, हमारे कारण। और क्या इसके साथ हमें करना है? हम पढ़ते हुए रहें, जानकारी ग्रहण करते रहें इन तथ्यों की,
दर्द के साथ रोए इसके कारण नहीं। हमें रोने की जरूरत नहीं है, हमें रोने की जरूरत है हमारे परिजनों के लिए जो हठीले हैं, मनुष्य जो मोटे दिमाग के हैं, क्षमा चाहता हूं, मूर्ख हैं। ये है शर्त, मूर्ख, कि जो नहीं विश्वास करते यीशु पर, वो मूर्ख है। ये है वास्तविकता, मूर्ख, मगर वास्तव में सबसे मूर्ख, गधे से भी बदतर, थोड़ा सा भी नहीं सोचते, उनके अंदर थोड़ी सी भी सोच नहीं कि क्या है अर्थ आत्मा का उनकी, कि जो नहीं मरती वह अनंत काल तक की है। आत्मा नहीं मरती और कोई लाभ नहीं कि वहां पर जलाएं हम मोमबत्तियां, चाहे जलाएं, पूरी भट्टियां जला दे, पूरी धरती पर आग लगा दे, कोई लाभ नहीं होगा यदि एक आत्मा खो गई। कोई किसी चीज का लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं प्रार्थनाओं का बाद में, नहीं कोई लाभ नहीं, यादगारी कोई लाभ नहीं, मेमोरी ना, कुछ नहीं बदलेगा उनके अंतिम पड़ाव को जब वो अनंत काल में जाते हैं बिना प्रभु यीशु पर विश्वास किए। आप कोई जानने की जरूरत है, जब एक व्यक्ति मरता है और यीशु को नकारता है, वो नरक में है। यदि मेरी मां प्रभु यीशु को नकार कर मरी है, वो नरक में, मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर उन्होंने स्वीकार किया। यदि मेरे पिता मरते बिना यीशु को स्वीकार किए, केवल परमेश्वर जानते हैं, वो यहां तक कि बपतिस्मा उन्होंने लिया था, मगर यदि उन्होंने नहीं स्वीकार किया, वो नरक में है इस वक्त, मैं कुछ नहीं कर सकता उनके लिए। क्या मैं कर सकता हूं? नहीं, मैं रोता रहूं, मैं कैंडल जलाऊं? नहीं, कुछ भी समाधान नहीं करे, कुछ नहीं। वहां जा चुके हैं अनंत काल में मेरे प्रिय दोस्त, अब कोई और रास्ता नहीं मेरे प्रिय दोस्त। मरे मरे, खत्म खत्म शरीर, मगर आत्मा यहां है कि वो अपने दर्द को महसूस करना शुरू करते, वो शुरू करती है अपने कड़वाहट को, अपनी चीखों को। यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं इसके बारे में, पढ़ें लूका का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 19 से 32 तक। वचन 19 से अध्याय 16 लूका का वचन 19, जो प्रभु यीशु कहते हैं, कहानी, दृष्टांत नहीं है, कहानी अमीर और लाजर की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।